again to my channel HR in Real World. Arpita this side. Friends, today we'll be discussing about the techniques and methods of training. मैंने लास्ट ट्रेनिंग के जो भी वीडियोस थे उसमें बताया था कि ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं. तो लास्ट 2 वीडियोस भी आप देख सकते हो. उसके लिए ये उसका थर्ड पार्ट है, दैट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग. सो लेट्स वॉच आवर स्लाइड्स. So friends, today we will see what are the training methods and what are the functions of training methods. So coming to our first point, it is written assist in creating an appropriate learning environment. Means हमें अपना ट्रेनिंग जो मेथड है वो इस तरह से डिज़ाइन करना है जो हमारे फटीग को रिड्यूस करे और ट्रेनिंग इन्वायरमेंट को और ट्रेनिंग को इंटरेस्टिंग बनाए, मीनिंगफुल बनाए और जो हमारा एम है उस ट्रेनिंग का उसे फुलफिल करे. सेकेंड इज इन्हांस पार्टिसिपेंट्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रुप. मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ग्रुप में हमें रखना है और उसे इन्हांसमेंट हमें करना है. तो उस तरह से हमें ट्रेनिंग मेथड को डिज़ाइन करना पड़ता है बिकॉज जब तक ट्रेनिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तब तक ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी. नाउ थर्ड इज गिव ग्रेटर कंट्रोल ऑफ दैट लर्निंग प्रोसेस टू द पार्टिसिपेंट्स. मीन्स हमें जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं या ट्रेनिंग होती है वो इस तरह से डिज़ाइन करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें क्वेश्चन आंसर्स डालें, ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करें सो दैट जो ऑडियंस है वो अपने से आंसर्स को निकाले, सॉल्यूशंस निकाले और उन्हें लास्ट में ये रियलाइज़ हो कि ट्रेनिंग का एम क्या था एंड दे व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस दे कैन फाइंड आउट. सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्रमोट ग्रुप इंटरेक्शन एंड कोहेंशन. मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप इंटरेक्शन प्रमोट करना है ट्रेनिंग्स में सो दैट न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स, न्यू इनोवेटिव थिंग्स could come out of this and हमारी जो ट्रेनिंग है वो मीनिंगफुल हो जाए. So now we'll learn about what are the training methods. So training methods में 2 तरह की ट्रेनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में. एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज लाइक ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज कोचिंग, सेकेंड इज जॉब रोटेशन, थर्ड इज अंडर स्टडी एंड फोर्थ इज मल्टीपल मैनेजमेंट. सो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और जॉब करते करते उसे ट्रेनिंग दी जाती है. तो दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. नाउ सबसे पहले जब हम आते हैं कोचिंग, तो कोचिंग क्या होती है? कोचिंग इज़ एन एक्टिविटी ऑफ गाइडिंग अ मैनेजर बाय सीनियर वन. मीन्स जब कोई जो सीनियर होता है या आपका जो मैनेजर होता है वो आपको कंटिन्यू गाइड करता रहता है आपके टास्क के लिए, सो वो कोचिंग होता है. नाउ सेकंड इज जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन क्या होता है कि इट इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ फंक्शनल स्पेशलिस्ट इनटू अ जर्नलिस्ट एग्जीक्यूटिव. मीन्स जैसे अगर आप आज कोई भी जो एक जॉब होती है वो अगर आप कंटिन्यू करते रहो तो वो बोरिंग हो जाती है. सो हम अलग अलग तरह के जॉब टास्क अगर आपको देते रहें तो वो एक इंटरेस्टिंग वे हो जाता है लर्निंग का. जैसे आज मैंने आपको कुछ एडमिन का काम सिखा दिया, कल मैंने आपको कुछ एचआर का काम सिखा दिया, परसों कुछ और काम दे दिया. तो दैट इज़ काइंड ऑफ जॉब रोटेशन. इससे नॉलेज भी इंक्रीज होती है और एक बैकअप प्लान भी तैयार होता है कि इन केस कभी इमरजेंसी पड़े तो वो एम्प्लॉय एज अ बैकअप आपका काम हैंडल कर सके. और इससे ये इंटरेस्टिंग भी होता है एम्प्लॉय के लिए. नाउ थर्ड इज अंडर स्टडी. अंडर स्टडी क्या होता है कि इट इज़ अ डेवलपमेंट टेक्निक टू प्रिपेयर अ मैनेजर फॉर टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ हिज सीनियर आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और डेथ. मीन्स ये जैसे कि अगर कोई मैनेजर है और उसका रिटायरमेंट होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है या प्रमोशन होने वाला है तो उसके लिए वो किसी एक अपने एम्प्लॉय को एज अ बैकअप तैयार करता है. तो उसे एक अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है और सारी एक्टिविटीज़ को उसे लर्निंग कराता है उसकी. नाउ फोर्थ इज मल्टीपल मैनेजमेंट. मल्टीपल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज कमिटी मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है कि ये कमिटी जो होती है वो कुछ मैनेजर से कंसिस्ट होती है और उन्हें एक असाइनमेंट दिया जाता है स्टडी करने के लिए.
अब क्या होता है, जो अलग अलग मैनेजमेंट का जो ग्रुप बनाया जाता है उसमें उन प्रॉब्लम्स का वो अलग अलग सोल्यूशन निकाल के लाते हैं, अलग अलग मेथड्स निकाल के लाते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, तो इस तरह से क्या रिकमेंडेशंस हैं, तो उसमें जो बेटर रिकमेंडेशन होता है वो हम टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज मल्टीपल मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उसके बाद पहले हम ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद हम उसे काम पे लगाते हैं, मीन्स पहले हम उसे प्रोबेशन पीरियड में कम्प्लीटली ट्रेन करते हैं एंड देन उसे जॉब पे करते हैं। तो जॉब जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारे मेथड्स नोट डाउन किए हैं, तो मैं वन बाय वन आपको ब्रीफ करूँगी शॉर्ट में। सो पहले आते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के ऊपर। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है, ये ग्रुप प्रोसेस के थ्रू कि ये एग्जीक्यूटिव में उनके बिहेवियर में चेंजेस लाती है, क्योंकि कोई भी फ्रेशर जब एक आता है कंपनी के एनवायरनमेंट में तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, तो धीरे धीरे उसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होने में टाइम लगता है, अपना बिहेवियर उस तरह से एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो उस तरह की जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। नाउ कमिंग टू केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, इसमें केसेस दिए जाते हैं जो एक्चुअल बिजनेस सोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं और ट्रेनी जो होते हैं ट्रेनी मैनेजर्स उनको डिस्कशन के लिए दिया जाता है। अब उन्हें क्या करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, उस केस का स्टडी करना होता है और उसके बाद उसका एक प्रॉपर डिसीजन देना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करोगे, जिससे आपकी पर्सनालिटी भी रिवील होती है। नाउ थर्ड इज सिमुलेशन एक्सरसाइजेज। सिमुलेशन एक्सरसाइजेज क्या होता है कि जो एक्चुअल जॉब सिचुएशन है, मतलब जो आप एक्चुअल वर्क परफॉर्म करोगे उसी तरह की एक डुप्लीकेट वर्क सिचुएशन तैयार की जाती है और फिर आपका उसमें बिहेवियर देखा जाता है कि आप किस तरह के सोल्यूशंस निकाल सकते हो, किस तरह के डिसीजंस ले सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है व्हाइल योर जॉब। नाउ इज मैनेजमेंट गेम्स। मैनेजमेंट गेम्स क्या होता है, मैनेजमेंट गेम्स के अंडर कई तरह के राइवल ग्रुप्स एग्जीक्यूटिव्स में जो होते हैं ट्रेनी एग्जीक्यूटिव्स उनको राइवल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक कोई सब्जेक्ट दे दिया जाता है, जैसे लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि फिर आप उसका एनालिसिस करके एंड देन कम टू अ डिसीजन, तो दैट इज मैनेजमेंट गेम्स। नाउ कम्स टू मैनेजमेंट ग्रिड। मैनेजमेंट ग्रिड क्या होता है, ये जो प्रोग्राम होता है ये मल्टी फेज प्रोग्राम होता है जो 3 से 5 साल के बीच में वेरी करता है। ये मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती है, इंटर ग्रुप रिलेशंस होता है, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, स्टाइल्स होती हैं, इन्हें इन्हांस करता है, डेवलप करता है। नाउ कमिंग टू रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग क्या होता है, अगेन ये सिमुलेशन एक्सरसाइज काइंड ऑफ थिंग है। इसे एक सिचुएशन दिया जाता है, एक रोल दिया जाता है पर्सन को और बोला जाता है कि हाँ आप इस रोल में किस तरह से मीन्स आप डिसीजन ले सकते हो। ये सिचुएशन बीइंग लाइक आपको अगर बोला जाए कि आप एक दिन के लिए आप मैनेजर बन के देखो एंड आपको मैनेजर का रोल दिया जाए, तो आप एज अ मैनेजर किस तरह का बिहेवियर करोगे, किस तरह के डिसीजंस लोगे, कि क्या आपकी मैनेजमेंट टेक्निक्स होंगी, वर्किंग टेक्निक्स होंगी, तो ये कुछ होते हैं रोल प्ले के अंदर। नाउ कमिंग टू इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड में क्या होता है, इंसिडेंट मेथड में आपको एक इंसिडेंट दे दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको अपना डिसीजन और एनालिसिस करनी होती है। नाउ इन बास्केट मेथड में क्या होता है, इन बास्केट मेथड में होता है जो वेरियस काइंड्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, जैसे रिपोर्ट्स, लेटर्स, रिप्लाईज, एप्लीकेशंस, तो उसमें ईच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती है और वो ट्रेनी को दी जाती है और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें उसे वर्क करना होता है और उसकी इससे क्या होता है, जो ट्रेनी होता है उसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ लर्न होती हैं। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग काइंड ऑफ थिंग अरेंज की जाती है और उसमें प्रॉब्लम जो कॉमन इंटरेस्ट की प्रॉब्लम होती है उसे डिस्कस किया जाता है और उसका सल्यूशन निकाला जाता है। एक दूसरे के ओपिनियंस और व्यूज़ भी लिए जाते हैं हर एंगल से, सो जिससे एक कॉमन इंटरेस्ट के सॉल्यूशंस पे अराइव किया जाए। नाउ कमिंग टू लेक्चर्स। लेक्चर्स आर वेरी पॉपुलर एंड सिंपल मेथड्स। द कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, थियरीज, प्रिंसिपल्स, ये सारे चीज़
जो हैं वो लेक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसके लिए जो स्पीकर होता है वो मटेरियल कलेक्ट करता है और लेक्चर डिलीवर करता है ट्रेनिंग्स को। तो ये था लेक्चर मेथड। नाउ कमिंग टू जो प्रोग्राम्स बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, मीन्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बहुत तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि कई तरह की जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वेबिनार, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर टू एनहांस द थिंग्स ऑफ ट्रेनिंग। नाउ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में क्या होता है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन को इन्हांस किया जाता है। तो इसमें ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होता है। और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में होता है जिसमें आपको लाइक मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को ट्रेनिंग दी जाती है। सो दैट इज़ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, सो दैट आप अपने काम को मीन्स फुल टेक्निक्स के साथ कर सको, जिससे आपका काम इजी हो जाए। सो इट इज़ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। नाउ कमिंग टू टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग में क्या है, जैसे कुछ मैंने यहाँ ट्रेनिंग्स की टेक्निक्स मेंशन की है और इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो आप इसमें देख सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होती है कि किस तरह की ट्रेनिंग टेक्निक यूज़ होनी चाहिए किस तरह के काम के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आइस ब्रेकर्स। आइस ब्रेकर्स है, ये गेम्स होता है जिससे आपके टीम मेंबर्स एक दूसरे को जान सकते हैं। लीडरशिप गेम्स क्या होता है? ये जैसे एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं लीडरशिप की, इसकी नॉलेज बढ़ती है। स्किल गेम्स में जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स होती है उसका टेस्ट होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। कम्युनिकेशन गेम्स, इट इज़ अ एक्सरसाइज टू बिल्ड बायस फ्री लिसनिंग एंड टॉकिंग। नाउ कमिंग टू स्ट्रैटेजिक प्लानर्स, इट इज़ लाइक काइंड ऑफ गेम्स होते हैं जो आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप कितनी प्लानिंग कर सकते हैं, कितनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कितना फोर्सी कर सकते हैं। सो दैट इज़ स्ट्रैटेजिक प्लानर्स। नेक्स्ट टेक्निक इज टीम बिल्डिंग गेम्स। टीम बिल्डिंग गेम्स में क्या होता है? ये एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको कोलैबोरेटिव स्किल्स जिसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जिससे टीम बिल्डिंग आपके अंदर स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। रोल रिहर्सल क्या होता है? आपको जो मान लो आपको जो रोल दिया जाता है, कई तरह के रोल दिए जाते हैं, इससे आप हर तरह के रोल से आप उस तरह के व्यूज से देखोगे चीज़ों को। तो जैसे माँ के रोल में आप कोई चीज़ और देखते हो, बच्चे के रोल से आप उसी चीज़ को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। दैट टीचेस प्लुरैलिटी ऑफ व्यूज। नाउ कमिंग टू मिररिंग। मिररिंग में क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट टीचेस एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। मोनोड्रामा क्या होता है? मोनोड्रामा इज लाइक वो किसी भी जो इंट्रैक्शन होता है उसका इंसाइट दिखाने के लिए दैट टेक्निक इज यूज्ड। स्ट्रक्चर्ड रोल प्लेइंग, मल्टीपल रोल प्लेइंग, दैट ऑल इज लाइक मीन्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ रोल प्लेइंग, या कॉमन फोकस होता है किसी डिस्कशन के लिए, उसके लिए रोल प्ले करते हैं। बिल्ट इन टेंशन इज टीचिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजॉल्विंग मैटर्स, कैसे रिजॉल्व करते हैं मैटर्स को और क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो दैट टेक्निक इज यूज फॉर दिस। सो शेडोइंग में क्या होता है? वर्किंग अंडर अ सीनियर टू वॉच एंड लर्न। मीन्स जब आप किसी सीनियर के अंडर में काम करते हो, उसे वॉच करते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो और उनसे सीखते हो, दैट इज शेडोइंग। आउटवर्ड बाउंड गेम्स इज लाइक इट इज रिलेटेड टू एडवेंचर स्पोर्ट्स फॉर टीम्स। Now 9 plus 1 plus 23 means self-assessment by a leader of leadership skills. Lateral thinking is thinking randomly to come up with new ideas. Means जो मतलब रैंडमली थिंक करना है और नए नए आइडियाज जो आपके रैंडम आते हैं तो उसके लिए ये लेटरल थिंकिंग का जो टेक्निक होता है दैट इज़ यूज्ड। एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस होता है जो लिसनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। मीन्स एक प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं, उनका सुनना। क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग इज प्रोग्राम्स टू टीच स्पेसिफाइज ऑफ वेरीड कल्चर्स। अलग अलग कल्चर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिखाने के लिए क्या जो टेक्निक यूज होती है दैट इज क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। Friends, hope you like this video and information. So please like, share and subscribe my video and channel, and press the bell icon in the below section. Thank you.